नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो जंक्शन और मैं नवनील। उसके आने की खबर तो थी, मगर वो इतना जल्दी आ जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। कल सुबह जब राजधानी पटना ने अपनी नींद खोली तो उसके आने की खबर ने मानो शहर को स्तब्ध कर दिया। सब मुस्तैद हो गए। हम बात कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट की। जी हाँ, बिहार में ओमिक्रॉन आ चुका है। इसके आने की दास्ता अगर आप पटना के डीएम की जुबानी सुने तो अच्छा रहेगा। नहीं, उनके भाई जो हैं, जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे, डिटेक्ट हुए थे, वो दिल्ली में हैं, आइसोलेटेड हैं, और ये लोग रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर, और उसके बाद आने के बाद एहतियातन इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया है। तो लगभग एक सप्ताह पहले ये पॉजिटिव आए थे, और अभी इनका हम लोग जो सैंपल भेजे थे ओमिक्रॉन का टेस्टिंग के लिए WHO के माध्यम से, उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि इंडिकेटिव टेस्ट कोई होता है, उसमें इनमें ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। तो हम लोगों ने फिर से बात की है उनसे। वो पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं पहले दिन से ही, और यही कारण है उनके परिवार में भी कोई संक्रमित नहीं हुआ है, और वो ठीक भी हैं। कोई इस प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति नहीं है। और दूसरा यह है कि लगभग 7 दिन हो गए हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में निगेटिव भी हो जाएंगे। तो हम लोग भी टेस्ट उसका फिर से करा रहे हैं उनका। तो ये उनके माध्यम से फर्दर फैलने का कोई चांस अभी नहीं है। अब सुनते हैं कि डीएम साहब ने क्या कहा है कि हम कितने तैयार हैं इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए। ये है, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन की डिमांड नहीं के बराबर है, इक्का दुक्का मामलों में हो रही है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा समय ले रहे हैं, स्थिति का असेसमेंट कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति आएगी, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन होगी, तो आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी हम लोग स्थिति पर नजर रखे हैं और एक एक केस को मॉनिटर कर रहे हैं। बेड और ऑक्सीजन की संख्या बहुत है हम लोगों के पास। पिछली बार हम लोगों का 6,500 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर डे हम लोग उत्पादन कर पा रहे थे, और खपत उसकी आधा से अधिक लगभग मेडिकल कॉलेज में हो जाती थी। इस बार तीनों मेडिकल कॉलेज जो बड़े हमारे हैं, PMCH, NMCH, IGMS, उन सभी में क्रायोजेनिक टैंक लग गया है लिक्विड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सिलेंडर पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई है। तो जो 3,000 सिलेंडर लगभग प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज के द्वारा ऑक्सीजन का खपत हो रही थी, वो भी सरप्लस है, बचा हुआ है हम लोगों के पास। तो उससे प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा, और जिला और अनुमंडल के जो अस्पताल रहेंगे उनको भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और बेड की संख्या भी हम लोग पिछली बार की तुलना में लगभग 2 गुना बढ़ाए हैं। तो बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। कल हमारी बात मुख्यमंत्री से भी हुई, और मुख्यमंत्री ने कुछ यूं कहा। भाई, जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोग के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम। आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं न कहीं, और खास करके सबसे ज्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह। बाकी सब जगह लोग कॉन्शियस एक एक चीज को देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है। तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग करा रहे हैं प्रतिदिन लगातार। कब शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, टूट जाएगा कहीं यहीं पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बैठने वाले हैं। फिर पिछले 2 साल में हमने ये तो सीख ही लिया है कि अगर नया वेरिएंट आता है और उससे परेशानियां बढ़ती हैं तो सरकारें लॉकडाउन लगा देती हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो ऐसे में नए बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझने के लिए हम पटना के एक नए कैफे में गए। आइए हम आपको वहाँ के ओनर से बात करवाते हैं। ईज ऑफ बिजनेस में प्रॉब्लम तो होगी ही, साथ में हमारे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनके साथ उनकी फैमिली जुड़ी हुई है, सब पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। काफी दिक्कत हो जाती है। और बिहार में तो लोग रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, तो ऐसी जगहों पे जहां पर साधन बहुत लिमिटेड रहता है, वहां पे लॉकडाउन लगना बहुत ज्यादा कठिनाइयों को सामने लाता है। तो हम बहुत प्रे कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन पिछले साल की तरह ना हो,
जल्दी से निकल जाए और हम जितना सेफ अपने आप को रख सकें, जितना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, मास्क पहन के घूमें, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। आपके पास कोई बिजनेस प्लान है? अगर लॉकडाउन लगता है तो आप कैसे, क्या चलाना मुश्किल हो जाएगा बिजनेस, क्या कीजिएगा आप? देखिए, गवर्नमेंट जैसा बताएगी, जैसा रूल्स बनाएगी, हम उसे फॉलो करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि चीजें फैल रही हैं, तो हम बंद करने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, हम ये अनुरोध करेंगे गवर्नमेंट से भी कि वो जब भी कोई डिसीजन लें तो वो सबको अपने नजर में रख के दें, क्योंकि कोरोना वायरस से मरे ना मरे, हो सकता है कि भूखे मर जाएं, तो इसीलिए दोनों तरफ बैलेंस करें। 2 सालों से डिजिटल एजुकेशन का जो जलजला चल रहा है वो आप अपने घर में भी देख रहे हैं और अपने आसपास भी देख रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ओमिक्रॉन आता है, अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारा एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा, ये जानने के लिए हम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल पटना के वाइस प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। If the lockdown happens, schools are prepared because we already have an experience of the last 1.5 years when we completely shifted to the online mode of teaching. Now the students know about online teaching. The students have understood that they need to adapt to this system. Otherwise, there will be problems. But yes, Navneel, I see a problem when the small kids, especially the pre-primary and the junior kids are concerned, because there seems to be a learning gap since it's very difficult to hold their attention onto the online mode for a long period of time. But then the schools have devised ways. We have devised, like we do not have continuous classes for them, or we reach out to the parents, and now it's actually a trilogy which is working of a parent, teacher and student when it comes to the pre-primary. But with the seniors, they understand their responsibilities and they know that this is the norm and we have to follow it. So I don't see a big problem happening. But of course, when it comes to the financial impact, the schools get affected, the group D in the school, the teachers, everybody gets affected because the parents suddenly stop paying for the education, which is happening actually. So that area is a grey area which will happen. इस बीच हमारी बात मिर्ची आरजे अपूर्व से भी हुई, जिन्होंने हमें एक ऐसी स्टोरी बताई एक ब्लड बैंक की, जहां वो कुछ दिन पहले गए थे, जिसे सुन के हम शॉक हो गए कि क्या हमने पिछले 2 सालों में कोरोना के और लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा है। सो आई वाज इन अ ब्लड बैंक, सो ब्लड डोनेट करना था और कई सारे लोग वहां पे आते हैं। आई कुडंट सी सैनिटाइजर ओवर देयर एट द डोर जहां पर गार्ड बैठते हैं। सो वी मेट द डायरेक्टर, वी आस्क्ड हिम कि यार यहाँ पे तो जरूरी है सैनिटाइजर होना, एंड ही टोल्ड मी कि जरूरी नहीं है। So the expression which was on his face showed कि अब हम कहीं ना कहीं इस चीज को लाइटली ले रहे हैं, जो कि लेना नहीं चाहिए। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, आज ही इसी चैनल पे इस न्यूज के बारे में पता चला, एंड आई वाज लाइक कि यार टाइम है टू बी मोर केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। आप देख रहे थे जानो जंक्शन की जे रिपोर्ट। ऐसी और खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube पे, लाइक कर सकते हैं Facebook पे और फॉलो कर सकते हैं Instagram।